भाभी कुछ भी करना पड़े मुझे पर आयुष और शालू का रिश्ता तोड़ना है। ये पक्का है क्योंकि जब तक वो दोनों साथ हैं तब तक हमारी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती। मलिष्का की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आरशी को हासिल करना और लक्ष्मी को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बाहर करना। और इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। पहले नीलम आंटी की मौत का इल्जाम लक्ष्मी पर डाल दिया और अब पारो को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब बलविंदर को सारी सच्चाई पता चली। बलविंदर जो हमेशा पैसों के लिए मलिष्का का साथ देता था, उसे जब ये पता चला कि मलिष्का और उसकी मां मिलकर लक्ष्मी को फंसा रही हैं और यहां तक कि पारो को भी धोखा दे रही हैं, तो उसका खून खौल उठा और वो सीधे पहुंचा पुलिस स्टेशन। लेकिन रास्ते में मलिष्का की मां उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है अगर लक्ष्मी की मदद की तो अपने बच्चे का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा। ये सुनकर बल्लू कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने जवाब दिया, अब देखना मैं क्या करता हूं। अब तुम सबको एक्सपोज करके रहूंगा, क्योंकि जो लड़की अपने हक के लिए लड़ रही है उसकी जिंदगी बर्बाद करने का हक किसी को नहीं है। और हां, अब मुझे कोई पैसे या धमकी नहीं रोक सकती। बलविंदर का ये बदला हुआ रूप देखने लायक था। दूसरी तरफ जेल में बैठी लक्ष्मी पूरी तरह से टूटी हुई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसके लिए उसने सब कुछ सहा, वही आरशी अब उस पर शक कर रहा है। आरशी ने तो हद ही कर दी। उसे सीधे कह दिया कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। लक्ष्मी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ एक बार पारो को गले लगाना चाहती थी, लेकिन मलिष्का की चालें उसे इस हद तक फंसा चुकी थीं कि वो अपनी बेटी को भी नहीं देख पा रही थी। तभी मलिष्का आती है जेल में और लक्ष्मी से कहती है कि अब तो तेरे पास कुछ नहीं बचा। लक्ष्मी तू हार गई, लेकिन लक्ष्मी उसका चेहरा देखकर चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पारो की फिक्र होती है। मलिष्का उसे याद दिलाती है कि पारो का ख्याल वो ही रख रही है। जब वो रोती है तो मलिष्का ही उसे चुप कराती है। ये सुनकर लक्ष्मी का दिल पिघल जाता है और वो कहती है कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूल सकती। लेकिन उसे नहीं पता कि ये सब सिर्फ एक खेल है, एक ऐसी चाल जो मलिष्का ने आरशी को पाने के लिए चली है। और आरशी भी अब धीरे धीरे मलिष्का के जाल में फंसता जा रहा है। वो लक्ष्मी से पूरी तरह दूर हो चुका है। लेकिन अब कहानी में असली धमाका तब होता है जब बलविंदर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। उसके पास होता है सीसीटीवी फुटेज, जिसमें सब कुछ साफ दिखता है कि नीलम की मौत के पीछे मलिष्का का ही हाथ है और वो ये फुटेज पुलिस को देने ही वाला होता है। लेकिन तभी मलिष्का की मां फिर से पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब बल्लू कोई भी धमकी सुनने के मूड में नहीं होता। वो पुलिस के सामने सब कुछ बोल देता है। वो कहता है कि हाँ, मैं भी बहुत बार गलत था, लेकिन इस बार मैं सही के साथ खड़ा हूं। उसने पूरी सच्चाई बता दी कि किस तरह मलिष्का ने प्लान बनाया था नीलम को रास्ते से हटाने का और लक्ष्मी को फंसाने का। यहां तक कि वो ये भी कह देता है कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो उसी का है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। आरशी तो जैसे पत्थर का हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि क्या सच है और क्या झूठ। और तब उसे एहसास होता है कि जो लक्ष्मी उसके लिए सब कुछ छोड़ आई थी, वही सबसे बड़ी सच्ची थी। वही मलिष्का जिसे वो प्यार समझ बैठा था, वो सिर्फ एक धोखा थी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आरशी इस बार सब रिश्तों को तोड़कर लक्ष्मी का साथ देगा? क्या वो उसे जेल से बाहर निकालेगा और क्या मलिष्का को मिलेगी उसकी सजा? क्या अब आयुष और शालू, जो खुद बहुत दुखी हैं इस सारे खेल से, क्या वो मिलकर लक्ष्मी को फिर से उसका सम्मान दिला पाएंगे? और क्या बल्लू की ये सच्चाई सामने आकर सब कुछ बदल देगी? अब ये देखना वाकई बेहद रोमांचक होने वाला है। और इस कहानी में अब हर दिन एक नया धमाका होगा। अगर आप भी चाहें कि मलिष्का को उसकी सजा मिले और लक्ष्मी को उसका हक, तो हमें जरूर कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए।